बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मोहम्मद खालिद, शेफ़ खालिद किचन में। फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। सर्दियों का सीज़न है तो मैंने कहा क्यों ना आज नल्ली निहारी बनाई जाए। चलिए नल्ली निहारी बनाते हैं। सबसे पहले ये तकरीबन 2 कप मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि ऑयल निहारी में ज़्यादा जाता है। और इसके अलावा ये 1 पाव प्याज है, इसको स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज को इतना फ्राई करने की सुनहरा हो जाए। देखिए ज़बरदस्त प्याज देखिए गोल्डन फ्राई हो गई है। अब इसी स्टेज पे जाके इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। ये बोंग का गोश्त है, तकरीबन 1 किलो। 1 किलो गोश्त है और तकरीबन इसमें मैंने 3 नल्ली भी ऐड करी है, क्योंकि नल्ली निहारी है तो नल्ली ऐड होगी इसमें। नल्ली निहारी में मैंने 1 किलो बोंग का गोश्त लिया है और तकरीबन 1 किलो मैंने नल्लियाँ ली हैं, क्योंकि ये दिल्ली की मशहूर नल्ली निहारी है, इसलिए इसमें नल्ली ऐड होगी। अभी इसको तकरीबन इसमें गोश्त को अच्छी तरह भुनेंगे कि इसका रंग चेंज हो जाए। माशाल्लाह से देखिए गोश्त और हड्डियाँ अच्छी तरह बिल्कुल भुन गई हैं, कलर भी चेंज हो गया है। इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा और इसके साथ ही तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के निहारी का मसाला जाएगा। ये मेरा होममेड है। अगर आप चाहें मेरी मसाला बनाना चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन में आपको मसाले की पूरी रेसिपी मिल जाएगी निहारी की। अगर आप चाहें तो बाज़ार का भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर होता है। लेकिन तकरीबन 1 किलो ये हड्डियाँ थी और 1 किलो गोश्त था, इसके लिए तकरीबन आपको 1 पैकेट मसाला चाहिए होगा। अब देखिए इसको तकरीबन मैं अच्छी तरह मसालों को मिक्स करके 1-2 मिनट अच्छी तरह भूनूंगा। मैंने इसको 10 मिनट तक तकरीबन अच्छी तरह भुना। देखिए रोगन ऊपर आ गया। अब तकरीबन 1 पाव दही जाएगा, इसकी अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है और इसको मैं इसमें ऐड करूँगा। इसको अच्छी तरह चलाएँगे। देखिए बहुत से कहते हैं हमारा इसमें दही डालने के बाद फट जाता है, तो इसलिए फट जाता है कि इसको आप बिल्कुल फुल आंच पे इसको आप पकाते होंगे, इसलिए मैंने आंच को स्लो कर दिया है। इंशाल्लाह इस तरह ऐड करिएगा, दही बिल्कुल नहीं फटेगा। देखिए ज़बरदस्त क्या कलर आ रहा है। इसको 10 मिनट और भुनेंगे घी डाल के, दही डाल के। चलिए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से देखिए जोश आ गया है इसमें, ज़बरदस्त। अब इसमें तकरीबन मैं एक लीटर यानी 1 जग पानी ऐड करूँगा और इसको दरमियानी आंच पे तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 1 घंटे बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाह, चले नल्ली बीफ निहारी को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए ज़बरदस्त, देखिए गोश्त बिल्कुल गल गया है, ज़बरदस्त। देखिए तकरीबन इसको मैंने 1 घंटा पकाया था, इसको मीडियम टू लो आंच पे। अब देखिए जो उस पर एक्स्ट्रा जो जितना ऑयल आ गया ना, इसको मैं निकाल लूँगा। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है। एक किलो नल्ली निहारी के लिए तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून ये गेहूँ का आटा है। अगर आप चाहें तो फाइन आटा भी ले सकते हैं। अब इसका मैं पेस्ट बना लूँगा। हाँ देखिए इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ गिलास पानी मिला के अच्छा सा इसका देखिए मैंने घोल बना लिए, ज़बरदस्त। अब इसको बताता हूँ इसको क्या करना है। अब ये आटे का घोल थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इस पर चलाता जाऊँगा। अब आटा इसमें जो गोल डाल के तकरीबन इसे 10 मिनट तक मैं चलाते रहूँगा, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो आटा इसके नीचे बैठ जाएगा और लग जाएगा वो। इसको हम चलाते रहेंगे और मैंने आँच को मीडियम टू लो कर दिया है। अब तकरीबन इसे 20 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे।
ज़बरदस्त। देखिए मैंने इसको 20 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे अच्छी तरह पकाया है। आटा अच्छी तरह से पक गया है। अब जो बाकी जो रोगन था ना, इसके इस तरह ऊपर से ऐड कर देंगे। देखिए निहारी माशाल्लाह से रेडी है। अब इस पर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, माशाल्लाह से नली बीफ निहारी रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद है मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी मानिल्लाह।